हेलो दोस्तों, स्वागत है कर्ण IAS एकेडमी के डेली मॉर्निंग प्रैक्टिस सेशन एट 6 AM में। मैं कर्ण। हम लोग जो देखने वाले हैं आज सेट नंबर 15 है। ये किसका है? तो रुक्मिणी का। ये वॉल्यूम 2 है, मतलब ये 5 ऑप्शन वाला। इससे पहले इसका अपलोड किया जा चुका है 1 से 14 तक। साथ ही साथ किरण पब्लिकेशन और एडुटेरिया का भी सेट अपलोड किया जा चुका है। ये 5 ऑप्शन वाला और 4 ऑप्शन वाला सभी अपलोड किया जा चुका है। तो अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाके देख सकते हैं। इसका PDF आपको चाहिए कंप्लीट क्वेश्चन का एंड मैथ रीजनिंग सॉल्यूशन का, तो आप कर्ण IAS एकेडमी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के उद्देश्य में से कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था? ये कौन किए थे? केसरी। कौन सा था? इनका 2 समाचार पत्र था, एक केसरी दूसरा मराठा। आपको इसमें कन्फ्यूजन क्या हो सकता है? ये जो मराठा था ये था इंग्लिश में, ठीक है, और जो केसरी था ये था मराठी भाषा में। तो ऐसा मराठी था, ऐसा कन्फ्यूजन ना हो कि जैसे ये पूछ सकता है कि मराठी किस भाषा में था, तो मराठी इंग्लिश में था, जबकि केसरी मराठा में था। 42। निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? ये जाना जाता है लोकमान्य तिलक जी को। ये किसने कहा था? तो सिरोल ने कहा था। 43। निम्नलिखित में से किसने 1920 ईस्वी के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था? ये किए थे RC दास ने। किसने किया था? RC दास ने। और एनी बेसेंट क्या किए थे? ये 1917 के कांग्रेस के अध्यक्ष बने, मद्रास सेशन का। साथ ही साथ ये पहला महिला भी है जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने। 44। गणेश महोत्सव का क्या था? गणेश महोत्सव का प्रारंभ किसने किया था? ये किए थे लोकमान्य तिलक जी। गणेश और शिवाजी, 2 काफ़ी फेमस के, गणेश और शिवाजी। 45। पूना पैक्ट किनके मध्य हुआ था? तो पूना पैक्ट हुआ था ऑप्शन E, आपको दिख रहा होगा इसमें ऑप्शन E में गांधी जी और अंबेडकर जी। गांधी और अंबेडकर जी के बीच हुआ था। ये कब हुआ था? तो ये भी पूछ लेता है। तो ये हुआ था 24 सितंबर 1932 को। 24 सितंबर 1932 को। इसमें मेनली क्या था? जो पृथक निर्वाचन था, मेनली ये जो सांप्रदायिक पंचायत जो मैकडोनाल्ड ने घोषित किया था, रेमजे मैकडोनाल्ड ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री था, उसी के कारण गांधी जी अनशन पर बैठे और ये हुआ। उसके बाद इसमें परिवर्तन क्या हुआ? जो पृथक निर्वाचन था, जी हाँ, उसको अंबेडकर जी वापस ले लिए और उसके जगह पर क्या आया? तो आया, जो ये इंपॉर्टेंट है, आया संयुक्त निर्वाचन। इसमें क्या हुआ? तो विधानसभा में, विधानमंडल में 71 सीट की जगह 147 कर दिया गया, और केंद्रीय जो विधान परिषद था, केंद्रीय सदन में 11% से बढ़ाकर इसको 18% तक सीट को क्या किए? सीट को रिजर्व किए। 18%, 81 नहीं, 18% है। नेक्स्ट 46। एक रिक्वेस्ट है फ्रेंड, आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी हिट करें। नेक्स्ट 46। उत्तरी सह्याद्री के त्र्यंबकम पठार से निकलने वाली नदियाँ हैं। पहले तो सह्याद्री है कहाँ? ये वाला पार्ट, इसके कारण उत्तरी से। तो उत्तरी से कौन सा निकल रहा है? ये है गोदावरी, ऑप्शन B। और इसकी लंबाई कितना है? 1465। साथ ही साथ ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, और दक्षिण भारत के गंगा भी इसे कहा जाता है। दक्षिण की गंगा कावेरी है, दक्षिण की गंगा कावेरी है, लेकिन दक्षिण भारत की गंगा कौन है? गोदावरी। 47। कोयले के किस रूप में अधिकतम प्रतिशत पाया जाता है? ये पाया जाता है एंथ्रेसाइट्स। जी हाँ, इसमें जैसे A एंथ्रेसाइट, बिटमिनस, लिग्नाइट और पीट, ठीक है। ये ABCD का क्रम है। इसमें एंथ्रेसाइट्स में सर्वाधिक, उसके बाद बिटुमिनस में, फिर लिग्नाइट में,
फिर पीट में, यानी सबसे खराब कोयला कौन हुआ तो पीट, और सबसे बेहतर एंथ्रेसाइट्स। 48 लेगून क्या है, तो लेगून है, एक लेगून क्या है, झील है। 49 माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस राज्य में स्थित है। इसे माजुली जिला भी बनाया गया, ये स्थित है कहाँ पे, असम में, और माजुली जिला भी है, ठीक है, क्या है ये, जिला भी। यहाँ पे ये सबसे बड़ा नदी डेल्टा जिला भी है और द्वीप भी है, जो गंगा ब्रह्मपुत्रा का संगम, जहाँ पर मतलब संगम नहीं बल्कि जो डेल्टाई क्षेत्र है ना, डेल्टा, वो सबसे बड़ा क्षेत्र यहाँ पर आता है। 50 किसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, ये कहा जाता है कोयम्बटूर को। ऑप्शन ए। 51 स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड अर्थात सेल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, ये बने हैं अमरेंदु प्रकाश, अमरेंदु प्रकाश। 52 स्क्वैश विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ किया या कहाँ हुआ, ये हुआ है चेन्नई, भारत में। 53 माई लाइफ एज ए कॉमरेड निम्नलिखित में से किसका स्मरण है, संस्मरण है, यह है के सैलजा का। किसका है, के सैलजा, ऑप्शन सी। 54 खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 की पदक तालिका में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष स्थान पर रहा, यह रहा पंजाब विश्वविद्यालय, ऑप्शन ए। सीबीआई ने बाल यौन शोषण सामग्री के प्रसार और साझा करने के खिलाफ किस नाम से एक राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत किया है, यह अभियान है ऑपरेशन मेघ चक्र, ऑपरेशन मेघ चक्र, ऑप्शन ए। 56 लगातार तीसरी बार आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता, तो लगातार थर्ड है, क्रिकेट में कौन टॉप पर है, ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन हो जाएगा ए। 57 कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल पैर से दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाला दुनिया के पहले व्यक्ति कौन बने, ऑप्शन ए हरि बुध मागर। 58 प्रवासी भारतीय सम्मान 2023 के या 23 से किसे सम्मानित किया गया है, तो किसे किया गया, तो ऑप्शन ए राज सुब्रमण्यम, राज सुब्रमण्यम। 59 मॉन्टेग्यू द्वारा लिखित पुस्तक के या पुस्तकों के नाम क्या है, यह है द स्पिरिट ऑफ लॉज, द स्पिरिट ऑफ लॉज। 60 राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया गया था, तो बंगाल विभाजन के लागू होने के दिन, ऑप्शन सी। 61 सारनाथ स्तंभ का निर्माण कराया था, किसने कराया था, अशोक ने, ऑप्शन बी। अशोक नाम से एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जो चारों बौद्ध संगीतिक शासक का नाम है वो इसी में छुपा हुआ। देखिए अशोक में कितने शब्द, 3, तो बौद्ध संगीति का तीसरा अध्यक्ष किसके शासनकाल में हुआ था, अशोक के शासनकाल में। दूसरा अ से अजातशत्रु, स से काला शोक, क्या काला शोक, उसके अलावा तीसरा पर खुद अशोक, और चौथा पे कनिष्क, चारों नाम छुपा है ना। नेक्स्ट, अगर फ्रेंड वीडियो पसंद है तो जरूर लाइक करें। 62 चार्ल्स विल्किंसन का भगवत गीता का अंग्रेजी संस्करण पहले किस वर्ष में प्रकाशित हुआ था, 1785। 63 राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था था, तो प्रथम संस्था था आत्मीय सभा, ये कब आया था, 1815 में। और दूसरा सभा था ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज, ये कब आया था, 1828 में। 64 निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, देख लिया जाए। भारतीय ब्रह्म समाज, तत्वबोधिनी सभा, सत्यशोधक समाज, मतलब उपरोक्त में से कोई सुमेलित नहीं है। काहे कि जो सत्यशोधक समाज था ये ज्योतिबा फूले का था, तत्वबोधिनी सभा ये देवेंद्र नाथ का था, और भारतीय ब्रह्म समाज इसका जो
केशव के नाम से एक व्यक्ति है, उन्होंने किए थे। 65 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये कैनिंग था, लॉर्ड कैनिंग। ये 1856 से 62 तक रहता है और ये वायसराय भी बनता है, ये भी ध्यान रखना है। 66 किस अभिलेख से अशोक का नाम उल्लेखित है? किस अभिलेख से? तो उपरोक्त में से कोई नहीं है, क्योंकि अशोक का जो नाम है वो मात्र 4 अभिलेख में अशोक का नाम उल्लेख किया गया। इसमें से पहला जो है मस्की है। कौन? मस्की, सुन लीजिए। दूसरा गुर्जरा, तीसरा नैटूर और चौथा जो है यह है उद्गोलन। ये 4 है जहाँ पर अशोक नाम गया। बाकी में देवानाम प्रिया जो अशोक के नाम से फेमस हुआ है। 67 एशिया और अफ्रीका को पृथक करती है। कौन? एशिया और अफ्रीका को ये कौन करता है? तो सुएज नहर, ऑप्शन बी। 68 भारत में कॉफ़ी का अधिकतम उत्पादन करने वाला राज्य है। तो कॉफ़ी कौन करता है? कॉफ़ी पीता कौन है? ट्रिक के तौर पर याद कर सकते हैं, कॉफ़ी इंजीनियर पीता है। और इंजीनियर कहाँ रहता है? तो बेंगलुरु में। कहाँ रहता है? बंगलुरु में, मतलब कर्नाटक होगा, ऑप्शन सी है। 69 निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मध्यरात्रि सूर्य को देखा जा सकता है? यह है आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्र में, ऑप्शन सी। भारत में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना है। सबसे पुराना है ये दामोदर घाटी है, 1948 में तैयार होता है, बनना शुरू होता है। 71 काली मिट्टी मुख्यतः किस फसल के लिए संबंधित है? तो चूँकि काली मिट्टी की एक दूसरा नाम बहुत फेमस है, वह कपासी मिट्टी। कभी कभी आपको मिल सकता है काली मिट्टी, कपासी मिट्टी या स्वतः जोताई बने वाला मिट्टी, ये भी है। तो ये 4 नाम से ये फेमस है। हम भारत में महाराष्ट्र, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और मतलब ये क्षेत्र है, मैप में देख लीजिए, याद रह जाए कहीं। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, गुजरात, ये क्षेत्र में मिलता है। 72 भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन किया गया था। तो 1951 में। और पहला संशोधन में क्या आया था? तो जमींदारी प्रथा संबंधित कानून आया था। 73 गीत जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में किस वर्ष स्वीकृति मिला था? ये मिला था 1950, ऑप्शन सी। 74 किस जनगणना के आधार पर राज्यों को इस समय संसद में सीटों दी गई है? किस जनगणना के आधार पर है ये? 1971 के आधार पर है। अभी तक 1971 है। ये कब तक रहेगा? 2026 तक। 75 भारत के राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? 35 वर्ष। और राज्यसभा जो सभापति अर्थात उपराष्ट्रपति के लिए नहीं, वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी 35 वर्ष। 76 भारत के संविधान में संवैधानिक उपचार का अधिकार निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में है? यह अनुच्छेद 32 में। इसमें 5 तरह का रिट है। कितने? 5 तरह का। और अनुच्छेद 32 को अंबेडकर जी ने क्या कहे थे? तो संविधान का आत्मा। 77 नाबार्ड की स्थापना हुआ था 1982 में, ऑप्शन सी। 78 जीएनपी तथा एनएनपी के बीच अंतर के बराबर होता है, यानी जीएनपी बराबर एनएनपी प्लस डिप्रिसिएशन, यानी क्या हो जाएगा? मूल्यह्रास हो जाएगा। तो ऑप्शन मूल्यह्रास कहीं दिख रहा है क्या? नहीं, ऑप्शन ई हो जाएगा। यानी इसको मूल्यह्रास या डिप्रिसिएशन भी कहते हैं, जो कहीं नहीं है, ऑप्शन ई हो जाएगा। 79 विश्व नगरी शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया था? यह किया था जीन गोटमैन ने, ऑप्शन बी। 80 राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है कब? तो 29 को, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई हो जाएगा, 29 जून को। किसके जन्म दिवस पे?
तो पीसी महालनोबिस, और पीसी महालनोबिस को भारतीय सांख्यिकी का जन्मदाता कहा जाता है। साथ ही साथ जो द्वितीय पंचवर्षीय 5 ईयर प्लान था वो इन्हीं के द्वारा तैयार किया गया था। नेक्स्ट 81, WTO की स्थापना कब हुआ था? ये क्वेश्चन पूछा था जस्ट अभी CDPO में, तो 1995 में, 1 जनवरी, ठीक है, 1995। 82, नादिर शाह ने कब भारत पर हमला किया था और दिल्ली में लूटपाट की घटना को अंजाम दिया था? ये कब दिया था? 1739, ऑप्शन ए। 73, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बरूद्दीन तैयब थे, ऑप्शन ए। 84, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे नेटवर्क का हिस्सा नहीं है। ये 4 क्षेत्र है, जैसे मान लीजिए ये इंडिया है, तो इंडिया है, इसमें से 4 क्षेत्र कौन सा है? गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है। तो कौन नहीं पूछ रहा है? ये हैदराबाद नहीं है, बाकी मुंबई है, कोलकाता है, नीचे चेन्नई है और ऊपर दिल्ली है। 85, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का क्या कर रहा है? राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन होता है? तो कौन होता है? मुख्य सचिव। कौन होता है? मुख्य सचिव, ऑप्शन बी। 86, बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो हो जाएगा सेवा क्षेत्र। बिहारी नहीं बल्कि इंडिया के भी जो आय है उसमें भी सर्वाधिक योगदान किसका है? सेवा क्षेत्र के। उसके बाद मतलब ऐसे ही रहेगा आपको, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी। सर्वाधिक सेवा सेक्टर, ठीक है। उसके बाद सेकेंड पे इंडस्ट्री सेक्टर या सेकेंडरी सेक्टर, थर्ड पे प्राइमरी सेक्टर। क्वेश्चन नंबर 87, बिहार में, इसको पढ़ देते हैं, दिक्कत हो रहा होगा देखने में। बिहार की अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र का मुख्य अंग कौन सा है? प्राथमिक क्षेत्र में क्या है? तो कृषि और एलाइड सेक्टर है। यहाँ पर ऑप्शन क्या दे रखा है? कृषि। नेक्स्ट, निम्नलिखित में बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? ये ऑप्शन बी है, पटना का आय सर्वाधिक है, वही शिवहर का सबसे कम है। पटना और शिवहर में 5 गुना का अंतर है। जी हाँ, पटना और शिवहर में, ये शिवहर का लगभग 19,000 के आसपास है, पटना का 1.1 मतलब 1.131 लाख है। नेक्स्ट 89, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया था? ये वर्ष कौन सा है? तो 1952, ऑप्शन बी। 90 नंबर, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाने के लिए मशहूर थे? तो शहनाई। कौन सा है? शहनाई। और आप लोग के जीवन में बहुत सारे का शहनाई बजने वाला है, अगर इसमें अगर सफल हो जाते हैं तो। बाकी भी बजेगा लेकिन अलग तरीके से। एक गोलाकार दर्पण और पतली गोलाकार लेंस के प्रत्येक के 20 सेंटीमीटर की फोकल लंबाई है। ऐसे परिदृश्य में निम्नलिखित में से कौन सा हल मतलब देखने को मिल सकता है? देखिए, पहली बात इसको देख लीजिए, सिंपल सी है। जैसे गोलाकार दर्पण है, ठीक है। अब क्या कह रहा है? ये इधर माइनस होता है, ये 20 दे रखा है, इधर प्लस होगा फोकल लेंथ में। अब इसमें पूछ क्या रहा है? तो पूछ ये रहा है कि जो अवतल दर्पण है ना, ठीक है, अवतल दर्पण, अवतल लेंस, ये आपको ध्यान रखना है कि अवतल दर्पण और मतलब अवतल लेंस, दर्पण और लेंस, ठीक है, और लेंस, ये दोनों का फोकल लेंथ क्या होता है? निगेटिव होता है। अगर किसी मतलब अवतल दर्पण कोई भी अगर फोकल लेंथ निगेटिव है तो उसका मतलब होगा या तो वो अवतल दर्पण होगा नहीं तो अवतल लेंस होगा, ठीक है। आप ऑप्शन में देखते हैं 91, तो इसमें कहीं आपको दिख रहा है? ये देखिए, दर्पण उत्तल है, ठीक है, ये होगा ही नहीं। दर्पण अवतल है और लेंस उत्तल है, ये होगा नहीं। उपरोक्त में से कोई नहीं, मतलब आंसर होगा उसका ई। कारण है कि जब फोकल लेंथ निगेटिव है दैट मीन्स ये अवतल होगा, चाहे वो लेंस हो या दर्पण हो। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा जानवरों का सबसे बड़ा समूह है? कौन सा हो जाएगा? ऑर्थोपोडा समूह के अंतर्गत आता है, ऑप्शन बी, ऑर्थोपोडा। ये फ्रेंड्स इसी पेज का है, बाकी आपको क्लीन दिख रहा होगा, देखिए वो पेज में शायद खींचने में दिक्कत हो गया है। नेक्स्ट 93 नंबर,
पॉलिश सतह का, मान लो तो ये सतह है, पॉलिश सतह पर प्रकाश की एक किरण समूह पर सतह पर पड़ने पर मिलने के बाद, सतह पर पड़ा, मान लो तो ये पॉलिश किया हुआ है, के बाद उसी माध्यम में लौट आती है, उसको क्या कहते हैं, यानी सेम माध्यम में अगर लौट आए तो क्या कहलाएगा। ये सिंपल क्वेश्चन हम बताते हैं। कह रहा है पॉलिश सतह पर प्रकाश की एक किरण, कोई मान लेते ये सतह है, ठीक है, सतह पर पड़ने मिलने के बाद जब इसे पड़ता है इस दिशा से आया और इसी दिशा में वापस आ गया, ठीक है, इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे परावर्तन, ठीक है, क्या कहेंगे, परावर्तन, परावर्तन सतह होगा। तो ऑप्शन इसमें नहीं दे रखा है, इसका ऑप्शन ई हो जाएगा, परावर्तित सतह। 94 नंबर है, निम्न में से किस मामले में किसी व्यक्ति के पास अधिकतम स्थितिज ऊर्जा होगी। किस स्थिति में होगा ये, जब वो व्यक्ति छत पर बैठा होगा। क्यों, इसकी जरूरी है MGH, ये ऑप्शन दे रखा है, देखिए मेज पर बैठा हुआ है, कुर्सी पर है, तो इसमें जरूरी क्या, हाइट ज़्यादा होगा उतना उसका पोटेंशियल एनर्जी होगा, और जो हाइट ज़्यादा किसका, छत का, तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ज़्यादा होगा। अब इसी में कोई कह दे तो हम छत पे कुर्सी लगा के बैठेंगे, भाई तुम छत पे उससे बढ़िया हेलीकॉप्टर पर चढ़ के देखो, तुम्हारा ज़्यादा ऊर्जा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से भी दिमाग, मतलब इसे ट्रिक के तौर पर है, दिल पे नहीं लेने का। नेक्स्ट कह रहा है, यह है वीनस फ्लाई, वीनस दिल चौपट हो गया सब। 94 क्या कह रहा है, निम्न में से किस मामले में किसी व्यक्ति का जो अधिकतम स्थिति ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी होगा, किस स्थिति में होगा। देखिए ऑप्शन दे रखा है, छत, मेज और कुर्सी। पोटेंशियल एनर्जी मतलब क्या हो जाएगा, जरूरी है MGH, यानी हाइट ज़्यादा होगा उसका पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगा। तो आप देखिए हाइट किसका ज़्यादा है, मेज का, कुर्सी का या छत का। तो ऑप्शन सिंपल सी बात है, छत का होगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। लेकिन उसी में कोई बहुत टैलेंटेड आदमी है, बोला सर नहीं हम तो छत पे कुर्सी लगा के बैठेंगे, कहेगा ये तो मेरा ज़्यादा हो गया, बिल्कुल आपका ज़्यादा हुआ। उसी में कोई और दिमाग लगा दिया, बोला सर छत पे कुर्सी नहीं, पहले मेज लगाएंगे फिर कुर्सी लगाएंगे, तो भाई तुम्हारा उससे भी ज़्यादा हो गया। और कोई बोला हम हेलीकॉप्टर पर चढ़ देगा, भाई तुम बहुत तेज हो। क्वेश्चन नंबर 95 करा वीनस फ्लाई तथा पित्जर प्लांट, पित्जर है और वीनस, ये दोनों है क्या, ये दोनों है, मतलब ये दोनों क्या कहा जाता है कि विशेष पत्तियों या पत्तियों के भागों का प्रयोग करके कीटों को फैलाता है, मतलब फंसाता है, क्या कहता है, फंसाता है। क्यों फंसाता है, कीटों का इससे क्या फायदा होता है, मान ली इस तरह का जो पिक्चर और घटपर्णी होता है, मेनली करता क्या है, वो उसको नाइट्रोजन की कमी होता है और नाइट्रोजन की पूर्ति और पोषक तत्व की पूर्ति के लिए वो ऐसा करता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। 96 यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल से असमान दूरी तय करते, यानी समय क्या लग रहा है, समान लग रहा है लेकिन दूरी असमान कर रहा है, मतलब है उसका गति क्या होगा, असमान होगा। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 97 इधर ठीक है, फेनोफ्थलीन को सिरके में डालने पर घोल का रंग कैसा होगा, तो घोल हो जाएगा कलरलेस, ऑप्शन सी यानी कलरलेस। 98 प्रतिध्वनि में से किसी ध्वनि के गुण, प्रतिध्वनि निम्न में से किसी ध्वनि के गुण के कारण सुनाई देता है, इसका कारण क्या है, ध्वनि का परावर्तन, ऑप्शन सी। 99 जंतु कोशिकाओं में विकिरक को यांत्रिक समर्थन प्रदान करने के लिए निम्न में से कौन सा एपिथेलियम इसका समर्थन करता है आंतरिक परत का निर्माण करने में, तो कौन सा परत रहता है ये जो मेनली रहता है ये घनाकार, ऑप्शन सी घनाकार। 100 नंबर अग्निशामक में कौन सा मौजूद एंजाइम प्रोटीन को एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है, मेनली क्या रहता है, ट्रिप्सिन, क्या, ट्रिप्सिन, ऑप्शन ए। चलिए अब अच्छा से दिखाई देगा। निम्न में से कौन सा
यौन संक्रमित बीमारी नहीं है। तो नहीं कौन सा है? मरस्मस, ऑप्शन बी हो जाएगा। बाकी गोनोरिया और कैंडिडाइसिस ये सब है। 102 नंबर, सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यानी डिग्री से फ़ारेनहाइट, तो ये क्या कंडीशन रहता है? डिग्री से फ़ारेनहाइट मतलब 0 डिग्री, मतलब ये 32 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है, और 0 डिग्री सेल्सियस में केल्विन में 273 हो जाता है केल्विन। तो 32 और 273 कहाँ हो जाएगा? ऑप्शन ई हो जाएगा। काहे कि इसमें कहीं देने रखा है, ये दिया लेकिन उल्टा दिया है। ऑप्शन सी क्या उल्टा दिया, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। 103, निम्नलिखित यौगिक को उनके कार्बन बंध की लंबाई के अनुसार बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने पर सही विकल्प कौन सा होगा? यानी मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ऑक्टेन कौन सा होता है? ये हो जाएगा इथेन, इथीन, इथाइन, इथीन, इथेन, ऑप्शन सी। यानी लंबाई के अनुसार कह रहा है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। 104, निम्नलिखित खाद्य श्रृंखला में हिरण के अवैध शिकार में वृद्धि के साथ, यानी अवैध शिकार की वृद्धि होगा तो क्या होगा? ये हो सकता है बाघों की आबादी घटेगी। 105, जॉन्डिस यानी पीलिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है? ये किसको मिलने करता है? लीवर को, यानी यकृत को, ऑप्शन सी। और किसकी वजह से होता है शरीर पीला? तो बिलुरोबिन की वजह से। जबकि जो यूरिन होता है उसका पीला कलर क्या होता है? यूरोक्रोम, और जॉन्डिस में बिलुरुबिन। 106, कौन सा हार्मोन नहीं है? जो हार्मोन नहीं है वो उपरोक्त में से एक से अधिक। देखिए हीमोग्लोबिन क्या है? इसमें प्रोटीन होता है। प्लाज्मा भी क्या होता है? प्रोटीन होता है। और इंसुलिन जेनेरिक हार्मोन नहीं है, मतलब इंसुलिन हार्मोन है, तो इसका हो जाएगा सी और बी और सी आंसर। आंसर क्या हो जाएगा? डी। सही कौन हुआ इसका? तो बी और सी सही है। अब दिख रहा होगा क्लीन। 107 नंबर, पृथ्वी पर पानी की ताजे जल का प्रतिशत है, कितना प्रतिशत पृथ्वी पर? तो लगभग 2.7%, ऑप्शन सी। 8 है, अधिकतम द्रव्यमान किसका है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, इसमें किसका है? उपयुक्त में से नहीं, सी हो जाएगा। न्यूट्रॉन का ज़्यादा होता है, ऑप्शन सी होगा। किसका? न्यूट्रॉन। 9 नंबर, समतल दर्पण के प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। एक से अधिक इसमें दिया गया सवाल है कौन कौन, और सी होगा। क्या है? आभासित होता ही है और वस्तु के बराबर भी होता है। यहाँ बराबर की जगह पर समान दे रखा है। क्या दे रखा है? समान। उसके अलावा उल्टा भी होता है, उल्टा भी दे रखा है, और आभासित होता ही है। यानी बी और सी इसका सही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक से अधिक वाला। 110 नंबर, सघन माध्यम में प्रवेश करने पर प्रकाश की गति में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? सिंपल सी बात है, अपवर्तन सूचकांक होगा, ऑप्शन बी। 11, रक्त अल्पता यानी जो ब्लड की कमी किस प्रकार का रोग को जन्म देगा? ये मेनली क्या देगा? अल्पता हो जाएगा रोग। और इसमें कोई ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे एनीमिया होता है ना, मेनली एनीमिया, तो वो ब्लड की कमी की वजह से होता है। तो ये एनीमिया एग्जाम्पल में दे सकता है। 12, जब बस की एक ड्राइवर अचानक ब्रेक लगाता है तो यात्री आगे की ओर गिर जाता है, उसका कारण क्या है? तो उसका कारण है गति का जड़त्व। ठीक है, मान लेते ये बस है, इसमें बैठे हुए हैं आप, आपके बगल में छोटिया है, छोटिया झुट्टा लटकैले है, जैसे ही ब्रेक रुका इसका टकरा आप पे आ गया। तो ये क्या होता है? क्योंकि बस तो चल रहा था, रुका, लेकिन आप तो बस के गति समान गति से उड़ रहे हैं ना, आप पे तो रुके नहीं, तो ये टकरा जाता है। ये चीज ध्यान देना है। 113, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है? तो जो पारंपरिक स्रोत नहीं है वो दिख रहा होगा पवन चक्की। ये क्या है? रिन्यूएबल एनर्जी है। क्या है? रिन्यूएबल एनर्जी है। बाकी कोयला, प्राकृतिक गैस, ये सब पारंपरिक है, नेचुरल है। 114, निम्नलिखित में से कौन प्राणी जगत के मोलस्का संघ का एक उदाहरण है? ऑक्टोपस, ऑप्शन बी। 15,
मानव की आहार नल में बिली कहाँ पाया जाता है? बिली जो पाया जाता है मेनली वो छोटी आंत में, स्मॉल। मानव की आहार नली में बिली छोटी आंत में पाई जाती है। दिख गया? अब चलते हैं क्वेश्चन पे। एक चीज और देखिए, 115 नंबर है, क्या आंसर दे रखा है? ऑप्शन ई। अब चलते हैं क्वेश्चन पे, क्योंकि आप लोग का आरोप रहता है सर बहुत गलती बताते हैं, उसी के लिए था। कभी कभी गलती हो जाती है, बट बुक में बहुत सारा गलती है। अब देखिए, मानव आहार की सबसे बिली कहाँ पाई जाती है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, ऑप्शन ई। कहीं दिख रहा नहीं? तो जरूरी है कि आप कभी कभी देखें कि गलती है या नहीं है। ठीक है, आप क्या मारिएगा, जल्दी में ऑप्शन ए मार दीजिएगा। तो आपको बारीकी से ये चीज को देखना है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। 117। प्राकृतिक स्रोत अम्ल का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित है एक से अधिक का है। संतरा में यानी खट्टा में सैटिक अम्ल रहता ही है, सिरका एसिडिक में रहता है, दही में लैक्टिक रहता है, यानी क्या है? सब सही है। 18। कंटीली झाड़ियाँ किन क्षेत्रों में पाया जाता है? तो रेगिस्तानी क्षेत्र में, ऑप्शन ए। 119। निम्नलिखित में से कौन सी केवल रबी की फसलें? केवल तो हो जाएगा ज्वार और चना, ऑप्शन बी। आखिर क्वेश्चन है, उससे पहले एक रिक्वेस्ट है और एक इन्फॉर्मेशन है। पीडीएफ इसको चाहिए फ्रेंड्स, तो आप कर्ण सर्च कीजिए कर्ण IAS PCS एकेडमी और ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम ग्रुप। आखिर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो कह रहा है सुमेलित नहीं कौन सा है? संतरे में पाए जाने वाले तो सैट्रिक अम्ल होगा। टमाटर में पाए जाने वाले तो ये फॉर्मिक अम्ल चीटिम होता है, ये गलत है, ऑप्शन बी होगा। अंगूर में पाए जाने वाले टर्टरिक अम्ल, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। तो ये फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया एंड जय हिंद।